हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां फुल फ्लेजेड चल रही होगी सितंबर सीए फाउंडेशन के लिए। तो अगर आप भी सितंबर सीए फाउंडेशन में रैंक लाने के लिए सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। इस छोटी सी वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आप समझ जाएंगे कि रैंक के लिए क्या माइंडसेट चाहिए दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेट टू पॉइंट बात करते हैं रैंक की। सर हमें सीए फाउंडेशन में अगर रैंक लानी है तो क्या करें। बेटा पहली बात तो रैंक लक से नहीं आती। अगर कोई कह रहा है कि मेरा लक है और रैंक आ गई तो भैया वो झूठ कह रहा है, वो गलत कह रहा है, उसकी बातों में मत आ जाना। वो आपसे, वो बहुत मॉडेस्ट आदमी है, वो कह रहा है मैंने मेहनत बहुत की थी पर लक था आ गई। बेटा लक नहीं, सिस्टम। सर ये क्या बात कर रहे हो। जी हां, रैंक लाना लक नहीं है, रैंक लाना चॉइस है दोस्तों। रैंक लाना चॉइस है दोस्तों। ये आपका चॉइस है और इस चॉइस को फुलफिल करने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और आज की वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम दूंगा बेटा। बहुत कोई भारी, बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। केवल 5 चीजें हैं, केवल 5 चीजें। ये 5 चीजें आप कर लो, आप सितंबर अटेम्प्ट में रैंक लाओगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों माइंड सेट शिफ्ट। माइंड सेट शिफ्ट। बेटा पहला काम तुम्हें जो करना है वो क्या करना है। देखो सब कुछ यहां से होता है। हमारी माताजी कहती हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जी। जो दिमाग से हार गया वो सब कुछ हार गया। तो सबसे पहले माइंड सेट को शिफ्ट करो। सर कैसे। आपने अगर ये डिटरमाइन कर लिया है कि आपको रैंक लानी है तो भैया सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका बदलो। जैसे बाकी दुनिया कर रही है वैसे आपको नहीं करना है। सिलेबस पूरा तो करना ही करना है बट स्मार्टली करना है। तो स्मार्ट सिलेबस। अच्छा सर, तो स्मार्टली कैसे होता है सर सिलेबस। आम बच्चा, एवरेज बच्चा पढ़ेगा, याद करेगा, मैकेनिकल होगा। आप पढ़ोगे, हर चीज पढ़ोगे, पर आप पढ़ने के साथ अपने साथ एक सवाल करोगे, एक क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन क्या कि मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है ये टॉपिक एग्जामिनर एग्जाम में कैसे पूछेगा। हाँ या ना। पूछने का चांस कितना है, ये टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं। वैसे तो सीए में सब कुछ रेलेवेंट होता है दोस्तों, बट फिर भी मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और कम इंपॉर्टेंट क्या है। यूट्यूब भरा पड़ा है, भरा पड़ा है यूट्यूब रिसोर्सेज से। कोई एबीसी एनालिसिस करता है, कोई स्टार एनालिसिस करता है। अरे कोई सा भी एक एनालिसिस आप यूज कर लो। लोगों ने फ्री का मटेरियल डाल रखा है और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो खुद से एनालाइज कर लो ऑन द बेसिस ऑफ PYQs, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट, RTPs। तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केवल पढ़ने से काम नहीं होगा दोस्तों, आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि यार ये एग्जामिनर कैसे पूछेगा। तो आपको पढ़ने के साथ साथ एग्जामिनर का माइंडसेट भी देखना है। सोचना है कि यार ये सवाल आएगा तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा या इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस हिसाब से उस चीज को तैयार करना है। तो पहले तो स्मार्ट सिलेबस। जी सर, दूसरा काम जो आप लोगों को करना है वो क्या है। जी सर, दूसरा काम आप लोगों को करना है वो है आपके पास्ट पेपर्स
जी सर। बेटा याद रखना, आईसीएआई रिपीट करता है, वापस बोल रहा हूं, आईसीआई रिपीट करता है। जी सर। तो आप वैसे बेयर मिनिमम हम कहते हैं कि पिछले 3 साल की 3 साल के पीवाईक्यूज, आरटीपीज, मॉक टेस्ट आप करके जाइए, पर अगर आपको रैंक लानी है तो एटलीस्ट पिछले 5 इयर्स के कंप्लीट एमटीपी, कंप्लीट पीवाईक्यू, कंप्लीट आरटीपीस जो आईसीआई के बीओएस पे पड़ा हुआ है, ये आपके हाथ में होने चाहिए दोस्तों। और इससे पीछे जाना चाहो तो और अच्छी बात है। जी सर। तो बेटा देखो, 2 काम हो चुके। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी 5 चीजों में से 3 चीजें कवर हो गई। देखो, एक तो माइंडसेट चेंज करो, एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं काम करना है, माइंडसेट को शिफ्ट करो, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे पहले इसको बदलो। रैंक लाएंगे भैया, तो रैंक लाने के लिए पढ़ने का तरीका बदलो। डोंट बी मैकेनिकल, मैकेनिकल मत बनो। बेड पे बैठ गए, चीजों को ले लिया, रट रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा सर। खुश होके पढ़ो, समझ के पढ़ो, ये देखकर पढ़ो कि यार ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। जी सर। उसके बाद पास पेपर्स करके जाएंगे। 3 बातें हो गई सर 5 में से। हां सर। अब हम आ जाते हैं चौथी बात पर, और वो है आंसर राइटिंग। अब बच्चे देखो, ध्यान से सुनना, आंसर राइटिंग ये बहुत ही अंडररेटेड है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि आपका जो आईसीआई का एग्जामिनर होगा, वो लगभग उसे एक दिन में, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 200 कॉपी चेक करनी होती है। तो तुम्हारी कॉपी इतनी अलग कैसे है कि तुमने रैंक ले आए? तो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आंसर राइटिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। आई बटन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। और आपका आंसर इतना क्लियर होना चाहिए। देखो बेटा, मैं आपको घर की बात बता रहा हूं, 3 मिनट में पता पड़ जाता है कि बच्चा क्या लिख रहा है। 3 मिनट में जज कर लेता है एग्जामिनर कि यार ये बच्चा जो है ये कैसा प्रेजेंटेशन दे रहा है। बिल्कुल क्लियर कट हेडिंग होना चाहिए, क्लियर कट आइडेंटिफाई कर दो कि भैया हमें समझ में आ गया कि आप कौन सा टॉपिक हमसे पूछ रहे हो उस केस में। उसके बाद उस टॉपिक सेक्शन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर फैक्ट्स पर उसको अप्लाई करिए, और क्लियर कट लास्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। और ये सब बातें आपको आ जाएगी दोस्तों, अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। हाँ या ना? आईसीए के सजेस्टेड आंसर में सब दे रखा है, क्या पैटर्न है, आपको वही फॉलो करना है। जी सर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे पॉइंट है, आई एम सेइंग रिवीजन स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपको कम से कम 3 रिवीजन तो करने ही करने हैं, मिनिमम है दोस्तों। ये 3 रिवीजन आपको मारने ही मारने हैं सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के, 3 रिवीजन्स। और जब आप रिवीजन करोगे और आप रैंक लाना चाहते हो, तो मैं आपको एक गुरु ज्ञान और देता हूं दोस्तों, एग्जाम ईव वेपन। इसका मतलब मान लीजिए नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, आज आप पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते दोस्तों। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोर्स कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको हथियार बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र से रैंक आ जाएगी दोस्तों। बताओ ना सर। तो मैंने कहा, जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो अपने हाथ में कुछ लूज शीट्स रखा करो। लूज शीट्स का मतलब जैसे कि प्रिंट निकालने के लिए आप लोग जो रिम परचेज करते हो, उसमें A4 साइज के पेपर्स होते हैं, वो एक रिम परचेज करके रख लो। जैसे मान लीजिए लॉ का आपने एक चैप्टर 1 पढ़ा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसकी शॉर्ट समरी बनानी है। ये नहीं कह रहा हूं मैं हरिओम लिखेंगे, ओ साहब हम तो प्रॉपर नोट्स, अरे इतना टाइम नहीं है अपने पास बेटा।
लेकिन तुमको इस तरीके से समराइज करना है। हमने लिखा ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये क्या करता है, ऐसे 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 करके, और एक छोटा सा समरी, 2 पन्ने 3 पन्ने मैक्सिमम, क्रिस्प कंसाइज सब आ जाए उसके अंदर, और समरी बना लेंगे ताकि एग्जाम से एक दिन पहले हम फटाफट उसको रिकॉल कर पाए। जी सर, अगर आपने बेटा ये समरी बना ली कि आप एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीजें पढ़ के जा सकते हो, तो बेटा ये 100% है कि आपकी रिकॉल वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और रिकॉल वैल्यू बढ़ गई तो बेटा रैंक लगने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसीलिए एवरेज मार्क्स ला पाते हैं क्योंकि उनको रिकॉल नहीं रख पाते हैं, उनकी रिविजन्स कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। तो इफ यू want to get a rank in CA Foundation, it's my humble submission, 1 time full course conceptual reading, 3 times revisions, minimum 3 times, and last eve exam eve weapon तैयार कर लो। लास्ट रिवीजन इससे ही करना है, जितनी बार हो सकता है इससे ही रिवीजन करना है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, पर मैं कहता हूं ये आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। दोस्तों आप खुद सोचिए, आपने सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा या कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ा और एक समरी बन गई, तो अगर ये बुक में 10 पन्नों में है और आपके पास ये सिर्फ 3 पन्नों में आ गई, तो कितना ईजी हो जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे तो पता तो पड़ ही जाएगा ना कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो, और जो मोर इंपॉर्टेंट है, जो ए कैटेगरी वाले, बी कैटेगरी वाले, जो 100% करके ही जाने, उनको लिख लो। तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा दोस्तों। यस सर। तो अगर आपने ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सिस्टम फॉलो कर लिया दोस्तों, 5 पॉइंट कौन कौन से मैं वापस से आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, माइंडसेट शिफ्ट। रैंकर का माइंडसेट लाओ। केवल पढ़ना नहीं है, ये भी पढ़ना है कि एग्जामिनर इसे, ये भी सोचना है कि एग्जामिनर इसे एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम के लिए इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है। करेंगे सब, पर हर किसी को बराबर नहीं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। इसी को हम स्मार्ट सिलेबस कहते हैं। जी सर। पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस के लिए करके जाने ही जाने हैं। आंसर राइटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम से कम आप हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट लिखिए एग्जाम से पहले, कम से कम 3 मॉक टेस्ट। खुद घर पे स्टॉप वॉच लगा के, टाइम लगा के 3 मॉक टेस्ट बिल्कुल आईसीआई पैटर्न पर देने ही दे रहे हैं आपको। जी सर। इसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 5 चीजें आप मैनेज कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप बताइएगा, अगर आपको कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता है, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। दिस इज वीपीएस फ्रॉम सामरिया क्लासेस साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।